अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। स्याद्वादरक्षामणिः संसारोरगदर्पगारुडमणिर्भव्यौगचिन्तामणि अक्षान्ताक्षयशान्तमुक्तिरमणिः सामन्तमुक्तामणिः श्रीमां देवशिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभु। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला, मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं, उद्धार हेतु यह कुंभ जगत्रयी का। ओम ह्रीं स्वस्ते पूर्ण कलशोधरणम करोमि स्वाहा। जल का कलश हाथों में लेंगे और इसके बाद प्रारंभ करेंगे जब मंत्रोच्चार होगा। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीर व्रत निर्झरणी यही है, त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करुण वन में जल से तुम्हारा। चलिए घंटा बजाएं और प्रारंभ करेंगे भगवान का अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय हम सब त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। नारियल रस जो चंद्रकांतमणि के जल सल समधवल है, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम जम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय हम स त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षुका है, हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचम तजग कर्ण रसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय हम सब त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय झम झम झीं श्रीं हम स त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। दुग्धाभिषेक अब सब लोग करेंगे। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है, हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम जम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय हम स त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। आइए इसके बाद करेंगे दधि अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्तिया एक प्रीत हुई क्या, शीरो दधि पय हुआ बस बर्फ सम ही, अति मंगलीक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगल महीन निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय हम स त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। सर्वौषधि
ऐला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से संसार रोग हर हेतु करुण वनमय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं त्रिभुवनपतये सर्वश्री अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपान्ति स्वाहा। चतुष्कोण तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वरमिषित कोण कलशे त्रैलोकीनाथ जिनका अभिषेक करके पाजाओ श्री गणेश के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रहस्यावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जरेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। आइए चंदन विलिपन। ओम ह्रीं श्री जरेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों के हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं राम राम ह्रीं टीं द्रव द्रवे हम सत्रळि सामुनो कल्कचरणोर्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ जिनवर की जय जय हो आदि जिनवर जय 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 हो आदि जिनवर जय जय जय। मैं तो आरती मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ जिनवर की। ओम ह्रीं क्रोम समस्त निराजन्द्र वही निराजनम करोमि दुरितमस्माकम् अपरद भगवान स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जरेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। आइए सुगंधित जल से पंचम कलश से अभिषेक। कर्पूर चूर्ण मलया गिरिचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधामु से निज करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम वम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम नीम शिम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रवे हम सा त्रिलिक सामुनो सुगंधि जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जरेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। आइए अब प्रारंभ करते हैं शांति धारा। और आज हमारे बीच में श्री रोहिणी रमाकांत शाह मुंबई से एक प्रतिमा अयोध्या जी में 3 लोक मंदिर के लिए आपने 1,11,000 रुपये में प्रदान की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही अन्य सभी लोगों के नाम लेकर के राकेश कुमार पुत्र श्री मंगेश कुमार जैन की स्मृति में प्रीतमपुरा दिल्ली से भी एक 3 लोक प्रतिमा के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में 1,11,000 रुपये की राशि में आप लोग भी 3 लोक जो रचना वहाँ पर निर्मित होगी उसमें विराजमान होने वाली प्रतिमाओं के लिए 1,11,000 रुपये की राशि में अपने भाग्य की सराहना कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमा बनाने का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नस्य दुष्कर्मशाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वगोप सर्वनाशनाय सर्वप्रकच्छिद्रोपद विनाशनाय सर्वशाम डाव विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावस नमः। गणिनी प्रमुखारिकाशी ज्ञानमती मातो प्रज्ञा शमनियारिकाशी चंद्रादिमातो पीठाधि स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सर्व संघस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां संघपति श्री अनिल कुमार जैन अनीता जैन अतिशय जैन स्वरूपी जैन अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीतिविहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद प्रीतिविहार दिल्ली से परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश जैन श्रीमती वीना जैन मनीष ऋचा जैन अक्षत पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद परिवार से श्री जिनराज जैन मंजू जैन आयुषी जैन सिविल लाइन्स दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष साहू जम्मू वसनापुर
श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलियाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाला औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञानशाली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री जानमल अजित कुमार पांड्या बाहुली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्री कैलाशन जैन सराफ आदेश अध्यात्म सिद्धार्थ अमृत आगम चौक सराफा, श्री सुभाष चंद शुभचंद सुयश जैन टिकैतनगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नितिशा विनायका, आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगम राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली सपरिवार से, श्रीमती सोना देवी शेट्टी के स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटिल शिवांगी छवरा छावड़ा दक्ष अमायरा अरहम शरण्या सेठी डिमापुर, श्री जमलालाल लक्ष्मी देवी पवत कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी येशा हीना माही पुण्या चारवी वीर हवावत मुंबई सपरिवार से, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, श्री अरहम जैन, अनिक्षा जैन, प्रीतिया दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार कविता हितैषी, संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पी जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन अंजू जैन मुंबई सपरिवार से, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीपुर दिल्ली, श्री PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजी अरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन रश्मि जैन वैभव आकांक्षा क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या अनूप देवी जैन मनोज रश्मि देवी जैन सुहाना, श्री संजय जैन बबीता जैन श्रेयांश जैन स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन पुत्रियाँ दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन रुचि जैन इंदौर सपरिवार से, श्रीमती मनोरमा महेश जैन के पुत्र राहुल जैन डॉक्टर मोनिका जैन सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी नीतीश कुमार शालिनी जैन अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराज वाली लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव जैन दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरधना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल जैन सुबी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई, श्री संतोष श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव निशु जैन पुनीत सुरुचि जैन, श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री देवेंद्र जैन परिवार ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री सुरेश चंद जैन सौ शकुंतला जैन, श्री जितेंद्र सपना संजय संयम लोहाड़िया, श्री साक्षी आलोक जैन बज परिवार खंडवा मध्य प्रदेश। आज के विशेष लाभ लेने वाले श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री मंगेश जैन की स्मृति में प्रीतमपुरा दिल्ली से एक प्रतिमा तीन लोग के लिए, 100 रोहिणी रमाकांत शाह मुंबई एक प्रतिमा दाता 3 लोक रचना के लिए। आज की शांति धारा के लिए विशेष सौभाग्यशाली श्री वैशाली प्रबल जैन बड़ौत उत्तर प्रदेश, मोना सचिन जैन के जन्मदिन पर श्रीमती शकुंतला देवी धनपाल जैन जेठाना राजस्थान द्वारा शांति धारा 1 माह के लिए शांति धारा करता श्रीमती भगवती देवी जैन
श्री रतन राजेश राकेश जैन परिवार, ऐश्वर्या जैन, वृष्टि जैन, खार मुंबई सपरिवारस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां आज जिनका जन्मदिवस है ऐसे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन जम्बूद्वीप हसनापुर और उनके साथ यहाँ पधारे नीलम जैन, संजीव जैन दिल्ली से पधारे उनका सपरिवारस्य ब्रह्मचारिणी बाला जैन सपरिवारस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सभी शांतिधारकर्ता सर्वज्ञानमनोकर्म सर्वदर्शनामनोकर्म सर्ववेदनी कर्म सर्वमुनि कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वत्राय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसीमभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागनदजलभयम सर्वजलोदर भगंतकुष्ठ कामलादिमयम सर्वनित्यादिबंधनमयम सर्वाइन्द्रघटनमयम सर्वाश्वान्द्रघटनमयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनमयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनमयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनमयम सर्वाश्वदान विस्फोटभयम सर्वविषाक्त वाशुशरणभयम सर्वदुर्घटनामयम सर्वभूकंप दुर्घटनामयम सर्वभूतजात मंत्रडाग्निशाग्नियादिभयम सर्वधनानिभयम सर्वव्यापारानिभयम सर्वराजभयम सर्वचारभयम सर्वदुष्टभयम सर्वशत्रुभयम सर्वशोकभयम सर्वसाम्प्रदायिकदोषम सर्वैनम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वाक्रोध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायशः सर्वपापम सर्वविद्याम सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वापत्युम सर्वगुरुग्रभयम ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि तिरुवन गुरु भजनता बेंदायक सर्वम धर्म साम्राज्य नायक महातिमा सन्मति विराट वीर वर्तमान अमल कृष्ण शासन प्रभाव सर्वे जनभक्ता सुगृभम तु ओम ह्रीं श्रीं क्रीं एम नमाति नमते जुमुदिपे मेरु दक्ष भागे परक्षेत्रारण्ये भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हसनापुर क्षेत्रे विनिनिवास 2548 सम्मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे आज नवमी तिथौ शनिवासरे नित्यपूजावासरे विधिमानयां शांतिदार सर्वदेशे राज्य राजपुरी ग्रामे सर्वमुनियाकशा विषय विक्रम चतुर संघस्य मम चक्रणिषि ज्ञानमती मातु प्रज्ञाशमनि आर्यकाछि चंद्रनाथ मातु पीठाधि स्वस्ति श्रीवंत कृष्ण स्वामी सर्व संघस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन सर्व परिवारस्य सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जैन सर्व सुभिक्षम मनस्समाधिं कर्म शुक्र ध्यानं सुयशः सौभाग्यम अभिमतं पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौभाग्यम सर्वारिष्ग्रादीन अनुकूलत्मनम घातगते आयुर्द्रागदके सुखम साध सदय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जैन जिन प्रतिमाया हमस्योपरि शांति धारम करोमिति स्वाहा। चतुर्संगस्य मम च गणेश ज्ञानमती मातु प्रज्ञाशमन्यारिका श्री चंद्रनाथ मातु पीठाधि स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामीजी सर्व संघस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन सर्व परिवारस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलवं च वित्तलाभं च कार्यसिद्धिं च कुरु कुरु षट् स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्राय नमः। बोले श्री चिंतामणि पार्षद भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत अरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं वृषवादि विरांतं चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो नमः। अनर्पत प्राप्त अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जैनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरुणाजेन्द्राय नमः। अनर्पत प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य अनेकान सागर आदि समस्त परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा।
और अभी कर यहीं पहले आए पूज्य ज्ञानमती माता जी के प्रति। पिच्चिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं परम पूज्य गणित प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे प्रज्ञा शमनियारिका श्री चंदनामती मात्रे अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। वंदामि 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 माता जी। आइए और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी के मुखारविंद से मंत्रोच्चार और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज प्रतिष्ठाचार्य विजय जी जैन का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से उसके वो मुख्य संयोजक हैं, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ जिसके वो महामंत्री हैं, उनको पूरे विद्वत महासंघ की ओर से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर अनुपम जैन सहित समस्त पदाधिकारियों की ओर से शुभकामनाएं। और हमारे सभी संस्थाओं में जहां दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान में प्रबंध मंत्री के रूप में, कुंडलपुर भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि वहां भी मंत्री के रूप में, और भगवान 108 फुट भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी में विशेष वरिष्ठ सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। सभी संस्थाओं में आचार्य शांति सागर धाम सम्मेशिखर जी में भी मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे प्रतिष्ठाचार्य जो 108 फुट भगवान ऋषभदेव प्रतिमा के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में जिन्हें प्रमुख पद प्रतिष्ठाचार्य का प्राप्त हुआ, ऐसे सौभाग्यशाली और सभी माता जी के तीर्थों पर अपने प्रतिष्ठाचार्य के गुणों का अपना उपयोग करते हुए भगवान के पंचकारणक प्रतिष्ठा आदि संपन्न कराते हैं। ऐसे प्रतिष्ठाचार्य विजय जी को आज हम सब की ओर से और हमारे संघ की ओर से, जिसमें संघ में बीना बहन जी भी हैं, है ना, बीना बहन जी की ओर से हम सब की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार जरा जोरदार ताली बजा दें सब लोग। पूज्य माता जी उनको शास्त्र भेंट करके आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। उनके साथ आज परंपरा के अनुसार बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी को ज्ञान का उपकरण ग्रंथ भेंट किया गया। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का खूब मंगल आशीर्वाद है। और आप आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली के श्री चरणों में अर्घ चढ़ाइए। आज इन्होंने अपने जीवन के 47 वर्ष पूर्ण किए, 48वें में प्रवेश है। 48 फल लेकर के और भगवान के श्री चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। वारी गंधे अक्षत कुसुमादिक उसमें बहुरत्नादि मिले, अर्घ चढ़ा कर तुम गुण गाऊं सम्यक ज्ञान प्रसून खिले। श्री वृषभेश भरत बाहुबली तीनों के पद कमल जजूं, निज के 3 रतन को पाकर भव भव दुख से शीघ्र बचूं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव तत्सुत भरत बाहुबली चरणेभ्यो मोक्षफल प्राप्ति फलम निरपामीति स्वाहा। विजय कुमार जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। प्रतिष्ठाचार्य हैं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी हम लोगों से बचपन से ही ज्ञान को प्राप्त करके इस मार्ग पर अग्रसर हुई। और इनकी माँ कुमुदनी जैन गणनी ज्ञानमती माता जी के गृहस्थ अवस्था की छोटी बहन है। और इनकी सुपुत्री कुमारी बीना जैन संघ में सबसे बड़ी ब्रह्मचारिणी बहन के रूप में संघ का संचालन भी करती हैं। अर्थात कुमुदनी जी के 2 संतानें ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी और विजय कुमार जी, इन्होंने मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होकर के ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है। बीना बहन जी सप्तम प्रतिमाधारी हैं और ये प्रतिष्ठाचार्य हैं विजय कुमार जी। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। खूब नया साल मंगलमय हो, स्वस्थ रहो। जिन धर्म की प्रभावना में खूब अपना योगदान स्वामी जी के साथ में करते रहें, यही विजय जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।
जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य का थाल सजाते हैं। प्रज्ञा शमनी चंदनामती को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं। इनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। पूज्य माता जी के प्रति ओम ह्रीं प्रज्ञाशमनी आरिका रत्न डॉक्टर श्री चंद्रामती मात्रे अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। बंधु, आप सबको बता देना एक सूचना, 8 अगस्त यानी कि परसों पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी का 34वां आरिका दीक्षा दिवस है। तो हम सबके बीच में ये महान अवसर आता है। हम लोग अपने जीवन के एक एक दिन को बढ़ाते हुए और अपनी उम्र को बढ़ाते हैं, लेकिन उनके जीवन अत्यधिक सार्थक माने जाते हैं जो ऐसे मोक्ष मार्ग के पथ पर कदम रख के अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी ने ब्रह्मचारिणी कुमारी माधुरी बहन के रूप में सावन सुदी 11 के दिन सन 1990 में 1989 में इसी जम्बूद्वीप तीर्थ पर गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के करकमलों से प्रथम आरिका दीक्षा प्राप्त की थी। पूज्य माता जी की करकमलों से यदि किसी की प्रथम दीक्षा हुई है तो वो पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी हैं, जिनके मस्तक पर बड़ी माता जी ने अपने हाथों से प्रथम बार संस्कार किए थे। वरना दीक्षाएं तो बड़ी माता जी ने बहुत दिलवाई हैं, लेकिन सब अपने गुरु से दिलवाती थी। वो अपने शिष्यों को भी सब गुरुओं से ही दीक्षा दिलवाती थी, लेकिन प्रथम आरिका दीक्षा और प्रथम शिष्या के रूप में आरिका श्री चंद्रामती माता जी हम सबको प्राप्त हैं। और अब वो 33 वर्ष पूरे करके 34वें अपने आरिका दीक्षा जीवन के वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। पूरे संघ में भी उल्लास है, खुशी है, और हम सब मिलकर के एक छोटा सा आयोजन कर रहे हैं। इस दिन जिनको भी अणुव्रत का नियम ग्रहण करना है उनको हम दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान की ओर से सम्मानित करेंगे। और जिनको अष्टमूल गुण, जो बच्चे हैं या बड़े भी हैं, अष्टमूल गुण का नियम पुनः धारण करके अपने जीवन में उसका कटिशय पालन करना है, तो उनका भी यहाँ पर हम सम्मान करेंगे। तो जो भी हमारे आसपास रहने वाले बंधुजन हैं या दूर रहने वाले बंधुजन हैं, यदि वो आ सकें तो अवश्य पहुँचें और अणुव्रत धारण करके इस संस्थान से सम्मान भी स्वीकार करें। और पूज्य माता जी के हाथों से सरसों क्षेपण के साथ में आपके ऊपर मंत्रोच्चार पूर्वक वो अणुव्रत के व्रत दिए जाएंगे, अष्टमूल गुण के व्रत दिए जाएंगे। तो आप सब लोग जो भी हमारे बंधुजन हैं जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस बात को अवश्य ध्यान रख के पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी के 34वें दीक्षा दिवस पर हम ये संयम धारण करें। हम भी अपने जीवन में बढ़ने की आकांक्षा रखें और अपने जीवन को धन्य करते हुए सम्मान भी प्राप्त करें। ये कार्यक्रम मध्याह्न 2 बजे से 8 अगस्त को होगा। आप सब लोगों को यदि आना है तो अवश्य 12 बजे तक आएँ, भोजन करें, थोड़ा आराम करें और 2 बजे से हमारे इस पूज्य माता जी के आरिका दीक्षा दिवस पर हम सब सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को संपन्न करें। चलिए मंत्र का उच्चारण करेंगे हम भक्ति से। अब ज्ञान के सरोवर में अपने को स्नान कराने के लिए आ जाइएगा। मंत्रोच्चारण करें पहले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवान ऋषभ देव की जो 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा है, भावों से वहाँ पहुँचें। अयोध्या के लिए अपने रोम रोम को समर्पित करने का भाव रखें और मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। और हस्तिनापुर आइए, जहाँ पर एक अकृत्रिम चैत्यालय धरती पर उतर के आया है और जो 3 तीर्थंकरों के 4 कल्याणकों से पवित्र भूमि है, उन 3 तीर्थंकरों के पद में स्मरण करते हुए, नमन करते हुए और मंत्रों का उच्चारण करेंगे।
ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ जनेन्द्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमा जहाँ राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में विराजमान हुए हैं, वहीं मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के भी उपवन में जो भरत चक्रवर्ती उद्यान है और मूर्ति निर्माण कमेटी के द्वारा जहाँ पर भगवान विराजमान किए, उनके श्री चरणों में नमन किया। और जो भगवान अभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भी विराजमान होने वाले हैं अपनी जन्मभूमि में, ऐसे भरत स्वामी के श्री चरणों में नमन किया है। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। भव्यात्माओं, भगवान महावीर के पश्चात हम सब गौतम गणधर स्वामी का स्मरण करते हैं और उसके बाद श्री कुंद कुंद स्वामी को नमन करके जिन धर्म जो भगवान से मिला है उसको नमन करते हैं और उसके लिए आप प्रतिदिन मंगलाचरण भी करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अर्थात इस युग के अंदर आज से लगभग 2000 साल पहले आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी हुए, जिन्होंने भगवान महावीर और गौतम गणधर की परंपरा को इस पंचम काल के अंदर 84 पाहुड़ ग्रंथों को लिख करके और हमें जो साहित्य प्रदान किया उससे हम भगवान की गरिमा, भगवान की महिमा को और मोक्ष मार्ग को जानते हैं, अपने जीवन में साकार करते हैं। नियम सार नाम का ग्रंथ है। जैसे समय सार है ऐसे नियम सार भी है जो कुंद कुंद स्वामी का ही लिखा हुआ है। उन्होंने उसकी दूसरी गाथा में, नियम सार की दूसरी गाथा में बहुत सुंदर बात कही है। मग्गो मग्ग फलंती है दुविहम जिण सासणे समखादम मग्गो मोको आयो तस् फलम होई निवाणम। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जिण सासणे समखादम अर्थात जिन शासन में, जिनेन्द्र भगवान के शासन में कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया है? गणधर मुनिवरादि भी, गणधर स्वामी और मुनियों के द्वारा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मग्गो मग्ग फलंती है दुविहम, मार्ग और मार्ग का फल। ये दुविहम माने दो प्रकार, दो भेद जिन शासन के अंदर कहे गए हैं। क्या चीज? दो, मार्ग और मार्ग का फल। मग्गो मोक्ष वायो, अगली लाइन में कहते हैं आचार्य श्री कुंद कुंद देव कि मार्ग क्या है? मोक्ष वायो, मोक्ष का उपाय जो है वो मार्ग है। और मार्ग का फल क्या है? तस् फलम होई निवाणम, मार्ग पर चल करके, मोक्ष के उपाय रूप मार्ग पर चल करके जो फल प्राप्त किया जाता है उसका नाम है निर्वाण, मोक्ष, सिद्ध पद, निश्रेयस पद, उसे कहते हैं फल। यानी मोक्ष का उपाय मार्ग है और उसका फल यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाना ये फल है। फल में तो देखो किसी को कोई विवाद नहीं है। मोक्ष के उपाय पर चलने पर, मार्ग पर चलने पर जो फल प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें विवाद नहीं है। जितने भी विसंवाद हैं, विवाद हैं या उसके अलग अलग मार्ग हैं, ये सारी भिन्नताएं जो हैं, सारे विसंवाद जो हैं, ये सब मार्ग में हैं। कोई कहता इस रास्ते चलो, कोई कहता इस रास्ते चलो,
कोई कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते जाओ, तो कुंद कुंद आचार्य ने जो नियम सार की गाथाएं लिखी, उस पर एक पद्मप्रभ मलधारी देव हुए जिन्होंने संस्कृत की टीका लिखी, और उस संस्कृत टीका का हिंदी में अनुवाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने किया। बड़ा सुंदर अनुवाद। लेकिन नियम को मोक्ष मार्ग का साधन मान करके रत्नत्रय माना, और रत्नत्रय चूंकि जीवन के अंदर धारण किया, सार जो मनुष्य जीवन का सार है, इसलिए नियम सार के प्रति खूब अच्छा भाव पूज्य माता जी का रहा। तो उन्होंने एक संस्कृत की टीका और लिखी, इसका नाम है स्याद्वाद चंद्रिका टीका। क्या नाम है? स्याद्वाद चंद्रिका टीका। बड़ी सुंदर टीका, बहुत सरल टीका है। देखो, इस गाथा की टीका के अंदर, स्याद्वाद चंद्रिका के अंदर पूज्य माता जी क्या कहती हैं कि मार्ग्यते अन्विष्यते येन स्वेष्ट स्थानम वस्तु व स मार्गः। क्या कहा कि जिसके द्वारा अपना इष्ट स्थान या इष्ट वस्तु जो खोजी जाती है, मृग्यते खोजी जाती है जो, वह कहलाता है मार्ग। और यहाँ मार्ग से मतलब लिया है मोक्ष की प्राप्ति का उपाय। अब आप अगर अपनी दुकान के रास्ते पर जा रहे हैं तो वो मार्ग संसार का मार्ग है, लेकिन यहाँ मोक्ष के उपाय को सच्चा मार्ग कहा है। और क्योंकि यहाँ मृग धातु ढूंढने अर्थ में दी है कि उससे मार्ग शब्द बना, इसलिए इस मार्ग से चल कर के जो उपाय करके जो कुछ प्राप्त किया जाता है, वही फिर उसके उस मार्ग का फल होता है। वह केवल मोक्ष है। बाकी संसार के मार्गों को मार्ग नहीं कहा, वह उन मार्ग हैं। सन्मार्ग तो मोक्ष का उपाय ही है। आचार्य तो सन्मार्ग ही बताते हैं, क्योंकि उन मार्ग की ओर तो अनादिकाल से जीव की प्रवृत्ति रहती ही है। संसार में चलना किसी को सिखाना नहीं पड़ता। माँ के स्तन में मुंह लगाना बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो जन्म लेते ही माँ के स्तन में मुंह लगा लेता है। यानी अनादि अविद्या के जो अनादिकाल के संस्कार हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञाएं हैं। तो हर प्राणी, चाहे एक इंद्रिय प्राणी भी है, अपने आहार को ढूंढ लेता है, अपने आहार को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेता है। तो ये सब संसार के मार्ग हैं, अनादि अविद्या के संस्कार हैं। उन्हीं पर आप विजय प्राप्त करके सन्मार्ग की ओर चल सकते हैं। तो बड़ा सुंदर ये नियम सार ग्रंथ है। मैं तो कहूँगी आप सब लोग जरूर पढ़ना, और पढ़ करके अपनी योग्यता के अनुसार देश संयम, अणुव्रत आदि धारण करना। अभी आपको डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने बताया कि अष्टमूल गुण अणुव्रतों को धारण करने वालों का सम्मान किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। ये वही भूमि है जहाँ आज से 33 साल पहले पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने मुझे माधुरी से चंदनामती बनाया और उस मार्ग की ओर अग्रसर किया कि बेटा आज फल नहीं है लेकिन मार्ग है, चलो। और मार्ग पर चलेंगे तो एक दिन ऐसा काल आएगा कि हम पुरुष बन करके और दीक्षा लेकर, जैनेश्वरी दीक्षा लेकर, तपस्या करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज इस काल के अंदर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने किस प्रकार से इंगिनी मनन करके अपने संलेखना की सिद्धि की कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर। मैं देखती हूँ कि उनके संस्कार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के ऊपर इतने प्रबल पड़े। उन्होंने आज सन 1954 में 55 में आचार्य श्री के दर्शन किए और ऐसा वो दर्शन आत्मदर्शन करके उतार लिया कि यदि आचार्य शांति सागर महाराज अपनी आत्मा में निमग्न रह करके और एक अच्छे साधक, उत्कृष्ट साधक का स्वरूप दिखा सकते हैं, तो हम भी, मैं भी उत्कृष्ट साधिका के रूप में इस धरती पर अपने चारित्र का पालन करके मोक्ष मार्ग में अग्रसर तो हो ही सकती हूँ।
आज यही कारण है कि 70 साल की तपस्या करते हुए निर्बाध रूप से क्या कभी गंभीर परिस्थितियां नहीं आई जीवन के अंदर? कई बार टाइफाइड एक बार हो गया बुखार और डबल जॉइंटिस हो गया, तो भी किस तरह से अध्यात्म में लीन रहती थी। अभी भी 2 दिन से थोड़ा सा ज्वर आया और इसीलिए आपके सामने उपस्थित नहीं हुई, लेकिन सुबह से शाम तक वो कहती हैं बस मेरे कमरे में केवल शांति मंत्र का पाठ चलेगा और मुझे भक्तामर सुनाओ, इंद्रध्वज विधान की जयमालाएं सुनाओ, अध्यात्म पीयूष सुनाओ। इसलिए हम पूरे दिन हम सब लोग पूज्य माता जी के समक्ष उनके स्वास्थ्य के उन कोई चीज़ नहीं पूछते, बल्कि उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं कि अस्वस्थता में भी आत्मिक स्वस्थता कैसे प्राप्त करती हैं। सुन सुन करके कितनी प्रसन्न होती हैं। कहती हैं मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी दवाई की पुड़िया है। तो ये है मोक्ष का मार्ग, तभी जा कर के फल के रूप में मोक्ष एक दिन सिद्ध होता है। इस मार्ग के लिए क्या कहा कि अयम मार्गा षष्ठ गुणस्थानात् आरभ्य कथंचित देश संयम बलेन पंचम गुणस्थानात् आरभ्य वा द्वादशम गुणस्थान पर्यंतम अथवा चतुर्दशम गुणस्थान अंत्य समय पर्यंतम है। कितनी बढ़िया सिद्धांत की बात कही है कि ये मोक्ष का मार्ग कहाँ से प्रारंभ होगा? 6ठे गुण स्थान से। यानी जो दिगंबर मुनि हैं वास्तव में उनसे ही मोक्ष का मार्ग साक्षात दिखता है, जिनके लिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा अवाक विसर्गम वपुसाएव मोक्ष मार्गम निरूपयंतम मूर्तमेव। कैसे? संत जो बिना बोले अपनी काया से मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करा रहे हैं, ऐसे संत के लिए कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। अर्थात तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि देखो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का ये जो मार्ग है ये साक्षात तो दिगंबर जैन संत के अंदर ही साकार होता है। इसलिए पूज्य माता जी लिखती हैं कि 6ठे गुण स्थान से प्रारंभ होता है और 12वें गुण स्थान के अंत में जाकर के वह पूर्ण होता है, और तब 13वें गुण स्थान में उसका फल सयोग केवली अरहंत अवस्था समोसरण की विभूति रूप से प्रकट हो जाता है। अथवा एक ये भी कहा कि जो अणुव्रत धारण करते हैं उनके जीवन के अंदर भी पंचम गुण स्थान हो जाता है, तो वह भी सच्चे मार्ग की ओर यानी मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने के अधिकारी होते हैं। तो जीवन के अंदर जैसे भी बने प्रयत्न पूर्वक अणुव्रत और महाव्रतों को जरूर जरूर धारण करना है, क्योंकि ये कहा गया पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलंति सुरलोकम यत्रा अवधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। कितनी सुंदर बातें। आचार्य लालच नहीं है, ये महिमा है। जब तक किसी महिमा को जानेंगे नहीं तब तक हम उस ओर नहीं बढ़ सकते। अगर ये जानता है बालक कि हम स्कूल में जाएंगे, फिर कॉलेज में जाएंगे, डिग्री हासिल करेंगे, हमारा लौकिक जीवन अच्छा बनेगा, हमारा कैरियर बनेगा, तब वो पढ़ने की ओर अग्रसर होता है। वरना छोटे से बालक को जब आप स्कूल भेजते हैं, नहीं मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन पहले उसे प्ले स्कूल में भेजते हैं, खेलने के लिए भेजते हैं, टॉफ़ी बिस्कुट दी जाती हैं, धीरे धीरे उसका रुझान बढ़ता है। ऐसे ही आपको बताया गया, आचार्यों ने बताया टॉफ़ी बिस्कुट दे करके कि आप इस मार्ग पर चलिए, आपको मीठी मीठी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। पंचाणुव्रत निधियाँ, ये निधियाँ हैं फलंती पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलंति सुरलोकम। इसका पालन करोगे तो सुरलोकम माने देवता बन जाओगे। एक यदि भील ने केवल कौवे के मांस का त्याग किया तो जाकर के देवता बना और आगे जाकर मगध सम्राट श्रेणिक बन गया। यह उस भील की बात मैं बताती हूँ। खदिर सार भील, 2 भील हुए जिनकी कहानी प्रसिद्ध है। एक महावीर बना और एक राजा श्रेणिक बना। तो जिसने कौवे के मांस का त्याग किया और जीवन के अंत में सारे मांस का त्याग कर दिया तो महाराजा सम्राट श्रेणिक बना।
और पुरुरवा भील एक था जिसने मुनि को मारने का जो भाव बनाया, उसकी पत्नी ने रोका। वो धीरे 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 करके अपने जीवन का उत्थान करते हुए मुनि से जो थोड़ा सा नियम लिया, उसने अष्टमूल गुण ले लिया, तो उसने मांसाहार का त्याग कर दिया। आगे जा कर के भील बना महावीर एक दिन। वही भील महावीर बन जाता है जो हिंसा करने जा रहा था, लेकिन गुरु का उपदेश सुना, वही एक दिन अहिंसा का अवतार बन गया, महावीर बन गया, जिसने सारे संसार को अहिंसा का जियो और जीने दो का उपदेश दिया। ऐसे उन भगवान महावीर को नमन करके इस नियम सार ग्रंथ को शुरुआत की। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसण सावम। मैं तो जब इनकी गाथाएं पढ़ती हूँ तो इतना सुंदर लगता है। इसकी टीका तो समझो कि एकदम मक्खन जैसी है, ऐसी सुंदर। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री एक बार सन 1986 में आए। पूज्य माता जी थोड़ी अस्वस्थ थी। उन्होंने कहा, माता जी मैं आपकी वैयावृत्ति करना चाहता हूँ। कैसे? मैं आपकी कोई शरीर से सेवा नहीं कर सकता, आपके हाथ पैर नहीं दबा सकता, और मैं केवल स्वाध्याय सुना करके और आपकी वैयावृत्ति करना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि मैंने आपका नियम सार पढ़ा है, जो एक टॉनिक की तरह से है आत्मा के आस्वादन के लिए। तो मैं आपको नियम सार ग्रंथ की आपकी ही लिखी टीका सुनाऊंगा और अपनी आत्मा को भी पवित्र करूंगा। उन्होंने 6 महीने तक लगातार स्वाध्याय सुनाया। पूज्य माता जी जबरदस्ती बैठ जाती हैं स्वस्थता में। वो कहते नहीं माता जी आप लेटे रहिए, आप विश्राम कीजिए, हम आपको ये ग्रंथ सुना रहे हैं। मैं कहती हूँ ऐसी गुणग्राहकता हर विद्वान के अंदर चाहिए कि जब भी कोई संत अस्वस्थ हों, ऐसे टॉनिक दीजिए, आप ऐसे स्वाध्याय सुनाइए जिससे कि आध्यात्मिकता का आनंद मिले और वो शरीर को भी स्वस्थ समझने लग जाए। मैंने तो क्षण क्षण पल पल, आज मुझे 53 साल हो गया पूज्य माता के पास रहते हुए। 11 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। मैं लगातार देखती हूँ 24 घंटे अहरनिश उनके पास, कभी भी उनका एक क्षण भी विकथा में नहीं गया। हमेशा सुकथा या तो लिखती हैं या पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं या माला फेरती हैं या स्वाध्याय करती हैं। तो आज वे जिसके ऊपर दृष्टि डाल देती हैं वो ज्ञानी बन जाता है। हम उनकी शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव को इसीलिए तो मना रहे हैं कि इसके माध्यम से हमारे अंदर कुछ ज्ञान की रिद्धि, ज्ञान की शक्ति आ जाए। आज हम दिन में 3:30 बजे, आज शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का 7वां दिन है। आज हम 7वीं रिद्धि का आपको जाप कराएंगे। ऐसी रिद्धि कि जिस रिद्धि के प्रभाव से महामुनिगण एक नहीं 1000 प्रश्न कोई कर दे तो क्रम से सबका उत्तर दे देते थे। ऐसा ज्ञान उनके अंदर आता था। तो हमको तो ऐसा ज्ञान नहीं मिल सकता, पर उन रिद्धिधारी गुरुओं के मंत्र का जाप करने से आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी कि क्लास के अंदर यदि कई तरह के कई सब्जेक्ट के कई प्रश्न हुए हैं तो आपके अंदर शक्ति आ जाए, आपके बालक बालिका के अंदर ऐसी विद्या की शक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए कि वे जल्दी से जल्दी उसका उत्तर खोज सकें। उत्तर खोजना भी अपने ज्ञान के क्षयोपशम के बल पर ही होता है। ऐसी संभिन्न श्रोत्रत्व रिद्धि का जाप हम कराएंगे कि आप उस रिद्धि से मंत्रित, उस रिद्धि मंत्र से मंत्रित वस्तु को दीजिएगा अपने बच्चों को, ताकि वे खूब ज्ञान में, क्योंकि ये तो बुद्धि रिद्धि चल रही। देखो, बुद्धि को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार हैं, 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि है। हम उसी के माध्यम से अपनी और आपकी सबकी बुद्धि को, ज्ञान को वृद्धिंगत करने का केवल उपाय कर रहे हैं। आज हम आपके पास लेकर के आएंगे ज्ञान उपवन पहेली। ज्ञान के बगीचे में जो सुंदर सुंदर फूल हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे सुगंधि प्राप्त कीजिए। तो ऐसा ज्ञान उपवन नाम की पहेली में आपको हम घुमाएंगे और उस पहेली का जब आप उत्तर भर करके भेजेंगे तो हम आपको परसों पुरस्कार विजेताओं के नाम बताएंगे। आप कितने सुंदर रूप में, सैकड़ों हजारों लोग
हमारे क्विज के अंदर, प्रश्न के अंदर और पहेली में भाग लेते हैं, अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं और एक छोटा सा पुरस्कार भी हम उनको यहाँ से प्रदान करने की घोषणा करते हैं। और गण्य ज्ञानमती माता जो ज्ञान के उपवन में निरंतर भ्रमण करती हैं और उस सुगंधि से अपनी आत्मा को सुगंधित करती हैं, उनकी पूजन भी आप करते हैं प्रतिदिन। तो आज भी पूजन करेंगे सब लोग सामग्री लेकर के, जिनके पास नहीं भी सामग्री है तो आप भाव पूजा कीजिए। हस्तिनापुर से हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें और जम्बूद्वीप महिला संगठन की बहनें यहाँ पर पूजन करती हैं। विशेष रूप से आज पार्श्वनाथ दिगंबर जैन उपवन मंदिर बेलगछिया कोलकाता से महिला मंडल की ओर से हमारी श्रीमती अनीता जैन इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। खूब अच्छी अच्छी सामग्री सजा करके बैठेंगी, आप भी उनके साथ सम्मिलित होकर के, और ज्ञान के उपवन में भ्रमण करना, कैसी सुगंधि आपको मिलेंगी ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसी ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमारे जीवन के अंदर एक बार आएँ जब आप अणुव्रतों को धारण कर लेंगे। अपनी बालक बालिकाओं को भी प्रेरणा दीजिए कि कुछ भी नहीं है, अष्टमूल गुण ऐसे लगता 8 पता नहीं क्या चीज़ें हैं। अरे केवल शराब पीने का त्याग करना है, मांसाहार की वस्तुएं खाने का, यानी कि मांस, अंडा, मछली ये खाने की चीज़ों का त्याग करना है, और शहद नहीं खाना है। तो ये 3 मकार का त्याग हो गया। 5 उदंबर फल होते हैं, बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठूमर, ये कोई नहीं खाता। इनमें से 30 जीव निकलते हैं, इसलिए इनको नहीं खाते। तो इन 8 अभक्ष वस्तुओं का त्याग करना, बस यही अष्टमूल गुण है। हर बच्चे को, जो आपका बच्चा 8 साल का हो गया हो, 7.25 साल का हो गया हो, उनको मूल गुण दीजिए। आप सब लोग 5 अणुव्रतों को जो देवगति को प्राप्त कराने वाले हैं, इन सब को धारण कीजिए। तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हम रिद्धि सिद्धि के अधिकारी बन सकते हैं। अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। चलो अभिषेक करें।